हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मैथमेटिक्स मनीष सिंह के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पढ़ा जाए। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक सी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक सीरीज हमें दी गई है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो होता है ए को होते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। अब इसमें होता है डी। डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी हमारा कैसे निकलता है, 3 - 1। कितना निकलेगा, 2। इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीज। अब हमें निकालना है क्या, टर्म ऑफ नंबर या ए एन। हम इसे देखते, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर इक्वल करके ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस डी कितना है, हमें कौन सा टर्म निकालना है, 31। तो 31-1 इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 31 में 1 माइनस करेंगे 30 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 90 और इज इक्वल टू 91, यानी 31 टर्म क्या हो जाएगा, 91। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें थी जो इस सवाल के माध्यम से हमने आपको बताई, यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं। तो हम नेक्स्ट एक सवाल और लेंगे। नेक्स्ट सवाल लेंगे, जैसे हमारी सीरीज थी 5, 7, 9, 11 ... अब यहां से हम देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, हमें 5 दिख रहा है। d इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो हमें निकालना है तो कौन सा, T91 पद। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 5 प्लस n-1 यानी 90-1 वाला टर्म निकालना है, मल्टीप्लाई में 7। सॉरी, यहाँ पे 7 नहीं होगा, 7 - 5 होगा, इज इक्वल टू 2 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 प्लस 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 92 जो होता है 180, और ये आ जाएगा 185। ये यानी 90 टर्म क्या होगा, 185। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, जैसे लिखा हो 10, 15, 20, 25 ... 100। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 10, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 - 10। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो हमें दिया है T100 वहां पर, टर्म ऑफ 100 a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं बाई यूजिंग दिस फार्मूला। बाई यूजिंग दिस फार्मूला। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे हम 10 प्लस n-1 यानी 100 - 1 मल्टीप्लाई में 5। 10 प्लस ये हो जाएगा 99 और मल्टीप्लाई में 5। 10 प्लस ये हो जाएगा 495, इनमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 505।
यानी 100वां टर्म क्या हो जाएगा 505, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सब चीजें आपको हमने बहुत आसान तरीके में समझाई, यानी इन सब चीजों के माध्यम से हम कैसे टर्म निकालते हैं, कितने टर्म में कैसे क्या यूज होता है, ये हमने सीखा। एक क्वेश्चन हम और लेना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने एक सीरीज ली 12, 15, 18 डॉट 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 121, तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, डी इज इक्वल टू, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। हम निकाल देंगे टी 121वां टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या रखेंगे 12 प्लस 121 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 प्लस ये हो जाएगा 360, 12 3 जा 36 और 1 0 लगा देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 372, यानी 121वां टर्म क्या हो जाएगा 372। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस 121 टर्म इज 372। बस इतना लाइन आप लिख के इस आंसर का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं।